एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम देखते हैं। यह क्या होता है, एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र है। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म पिनेकोसाइट का तथा एंडोडर्म कोनोसाइट का बना होता है। इसके अंतर्गत एक्टोडर्म क्या है, एक्टोडर्म पिनेकोसाइट का बना होता है तथा एंडोडर्म क्या होता है, कोनोसाइट का बना होता है। अस्टिया स्पॉन्जोसिल में खुलती है सीधा डायरेक्ट, जो कि अस्कुलम से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार का नाल तंत्र स्पंज या सबसे जो प्रारंभिक या सरल प्रकार के जो नाल तंत्र है कैनाल सिस्टम, उसमें ये पाई जाती है। ये है एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है, बिल्कुल ही सरल टाइप का कैनाल सिस्टम है इसमें। ठीक है, देखते हैं एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में। ठीक है, ये वाले जो एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम है उसमें क्या है, ऑस्टिया है, ऑस्टिया से डायरेक्ट ऑस्टिया सीधा सीधा किसमें खुल जाती है, स्पॉन्जोसिल में। ठीक है, यहाँ पर कोनोसाइट्स सेल्स पाई जाती है एंडोडर्म में, और एक्टोडर्म में पिनेकोसाइट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्टोडर्म जो सेल होगा वहाँ पर पिनेकोसाइट्स पाए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्टिया सीधा क्या होती है, स्पॉन्जोसिल में चली जाती है। स्पॉन्जोसिल सीधा सीधा फिर वाटर करंट को ऑस्कुलम के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो ये एकदम सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। तो ये हो गया सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम। इसमें क्या है, जो वाटर करंट है, वाटर है वो ऑस्टिया फिर स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम सीधा सीधा है। इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसिल, बीच वाला भाग स्पॉन्जोसिल से सीधा सीधा ऑस्कुलम से होते हुए बाहर हो जाता है। तो सिंपल टाइप के ये कैनाल सिस्टम होते हैं। साइकॉन टाइप के जो कैनाल सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। साइकॉन टाइप के जो कैनाल सिस्टम है, साइकॉन के शरीर की जो भित्ति है, इमेजिनेशंस है एवं जो इवेजिनेशंस है, अंतर्वलन या बाहर वलन जो होते हैं, एकांतरित होते हैं। व्यवस्थित होने से इस प्रकार वेलित हो जाते हैं कि इसमें साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र बनता है। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे डर्मल ऑस्टिया हो गया, शरीर के सबसे बाहरी सतह पर होने वाली जो खांच पर पतली जो पोर्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से बनी होती है। खांच के झिल्ली में 2 या 2 से अधिक छिद्र होते हैं, जिसे बाहर का जल साइकॉन के शरीर के भीतर प्रवेश करता है। इन छिद्रों को डर्मल ऑस्टिया बोला जाता है। ठीक है, डायग्राम में हम लोग देखेंगे इसमें। इस टाइप्स के जो कैनाल सिस्टम है, इन करेंट कैनाल वे नाले जो शरीर की भित्ति बॉडी वाल के आंतरिक फोल्ड होने से बनती है, इन करेंट कैनाल कहलाती है। इस वाले की बात चल रही है। इन करेंट जो कैनाल है इसमें सबसे पहले पाथवे देख लेते हैं। ऑस्टिया, ऑस्टिया से इन करेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम। इस टाइप्स के प्रोसेस होती है इसमें। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इन करेंट जो कैनाल होती है इसके अंतर्गत वो नाले होते हैं जो शरीर के भित्ति बॉडी वॉल्स के आंतरिक फोल्ड से बनते हैं। अंदर की ओर जो फोल्डिंग होती है उससे बनते हैं। तो ये अंदर की फोल्डिंग हो रही है, उसको इन करेंट कैनाल कहते हैं। यह ऑस्टिया द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, इन करेंट कैनाल आगे की ओर, बाहर की ओर, ऑस्टिया के द्वारा क्या होते हैं, बाहर की ओर खुलते हैं। परंतु अंदर की ओर ये क्या होती है, बंद रहती है। जो इंटरनल कैनाल है अंदर की ओर बंद रहेगी और बाहर की ओर खुलेगी। इन नालों का स्तर पिनोकोसाइट्स का बना होता है। जो पिनोकोसाइट सेल्स होते हैं वो इन करेंट कैनाल के स्तर को
वो बनाते हैं। ठीक है, अंदर की ओर ये बंद रहेगा, बाहर की ओर खुला रहता है। ठीक है, और जो सबसे आउटर वाले हैं वो ऑस्टियम होता है, छोटे छोटे छिद्र। प्रोसोपाइल की बात करें, यहाँ पर एक प्रेजेंट है प्रोसोपाइल। ठीक है, प्रोसोपाइल इन करेंट केनाल अगर रेडियल केनाल में अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा खुलती है, जिन्हें प्रोसोपाइल कहा जाता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले ऑस्टिया से इन करेंट केनाल होती है। इन करेंट केनाल भी एक छोटी सी छिद्र द्वारा किससे खुलती है, वो रेडियल केनाल में खुलती है। ठीक है, यहाँ से बात करें, ठीक है, ऑस्टिया से, तो इन करेंट केनाल, फिर इन करेंट केनाल किसमें खुलेंगी, रेडियल केनाल में। किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा। इन करेंट केनाल रेडियल केनाल के बीच में एक छिद्र होता है जिसको बोला जाता है प्रोसोपाइल। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा ये रेडियल केनाल। ठीक है, ये वाले पार्ट्स रेडियल केनाल। ठीक है, तो ये है रेडियल केनाल। रेडियल केनाल क्या है, ये जो नाले हैं देह भित्ति से बहिर्गलित के परिणाम स्वरूप बनती है। ये आगे की ओर बहिर्गलित हो जाते हैं, बाहर की ओर निकलती है। ये उंगली फिंगर के आकार का एक कक्ष होता है जो अंदर से कोनेकोसाइट जो सेल्स होती है उससे मिल करके बनी होती है। इन करेंट केनाल व रेडियल केनाल दोनों एक दूसरे के समांतर और एकांतर रूप से विकसित होते हैं। रेडियल केनाल का आंतरिक जो सिरा है स्पंज गुहा में खुलता है, बाहर सिरा जो होती है वो बंद होती है। ठीक है, आगे देखेंगे एपोपाइल क्या है। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है एपोपाइल स्ट्रक्चर्स वो देखते हैं, वही एपोपाइल आगे चलते हुए इस पोजीशन में खुलता है। तो एपोपाइल का स्ट्रक्चर हम लोग हैं। रेडियल केनाल के वे छिद्र जो स्पंज गुहा में खुलते हैं। ठीक है, रेडियल केनाल के जो स्पंज गुहा है में खुलते हैं। ठीक है, एपोपाइल कहलाते हैं। रेडियल केनाल के जो छिद्र है जो स्पंज गुहा में सीधा से डायरेक्ट स्पंजोसिल में यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, वो स्पंज गुहा गुहा में खुलते हैं। ठीक है, एपोपाइल कहलाते हैं। ठीक है, आगे सीधा एपोपाइल सीधा स्पंजोसिल गुहा में ये जा करके खुलेगी। ये संकोचनशील जो मसल्स होते हैं, पेशी कोशिकाएं, ठीक है, मसल सेल्स होते हैं, उनसे घिरे रहते हैं जो कि इसको इनहेबिट करने की तरह कार्य करता है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करता है। फिर है स्पंजोसिल, जो लास्ट स्पंजोसिल है, ऑस्कुलम फिर लास्ट। स्पंजोसिल यह स्पंज के शरीर की जो केंद्रीय गुहिका होती है, इस गुहा का स्तर क्या होता है, एपिडर्मल पिनेकोसाइट्स का बना होता है। एपिडर्मल जो पिनेकोसाइट सेल्स हैं उससे बना होता है। ठीक है, स्पंजोसिल की जो गुहा होती है वो। फिर नेक्स्ट आता है ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्कुलम क्या होते हैं, स्पंज जो गुहा होती है स्पंजोसिल शरीर के अग्र सिरे पर, यहाँ पर ये वाली जो गुहा है आगे अग्र सिरे पर ऑस्कुलम छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ऑस्कुलम के अगर चारों ओर की बात करें तो स्फिंक्चर्स होती हैं और रोधनियाँ होती हैं जो शरीर के अंदर जल प्रवाह की दर को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो वाटर करंट का जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप्स का है, तो हम लोग इसमें पहले ही ऊपर में हम लोग देखे हैं। ठीक है, किस टाइप्स का है करके। अगर जल प्रवाह है, जल की धारा अगर प्रवेश कर रही है ऑस्टियम में, तो ऑस्टियम में इन करेंट केनाल में चली जाती है। फिर प्रोसोपाइल से होते हुए क्या होती है, रेडियल केनाल में जाती है, और एपोपाइल से होते हुए रेडियल केनाल से स्पंजोसिल गुहा में जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑस्कुलम के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, ल्यूकॉन टाइप का केनाल सिस्टम, क्या क्या टाइप के देखें,
एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम देख लिए, साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम देख लिए, और अब देखते हैं ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये हम लोग देखेंगे ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में क्या होता है, नाल तंत्र का विकास साइकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम, ठीक है। साइकॉन प्रकार के जो कैनाल सिस्टम है उसकी तरह होती है। रेडियल कैनाल के दोनों और कई फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन जाते हैं। रेडियल कैनाल जो है रेडियल कैनाल के और कई फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर हैं वो बन जाते हैं, और मेसेनकाइम बहुत इसमें मोटी होती है। इसमें चैम्बर्स दबे होते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर कोइनोसाइड द्वारा स्थित होता है, और इन करेंट कैनाल प्रोसोपाइल द्वारा इन एक्स करेंट कैनाल में खुलते हैं। ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र अलग अलग और है। एरिम्फाइलस, पहला यूरियोफाइलस, इस प्रकार के फ्लैजिलेटेड चैम्बर चौड़े एपोपाइल द्वारा एस करेंट कैनाल में खुलते हैं, जैसे प्लेकाइना, ठीक है। फिर एफोडल है, इस प्रकार के जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं पतली नलिका के द्वारा एक्स करेंट कैनाल में जुड़े रहते हैं। इसकी जो पतली नलिका को एफोडस कहते हैं, जैसे स्टेलेटा, ठीक है, या डाईफोडल। इस प्रकार के एपोपाइडल तथा प्रोसोपाइल दोनों ही नलिका रूप में धारण कर लेते हैं, क्रमशः एफोडस और प्रोसोडस। एग्जाम्पल में कॉन्ड्रोसिना। ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर करंट है वो तो किस टाइप से जाएगा, डर्मल ऑस्टिया ऊपर की ओर, ठीक है, सब डर्मल स्पेस, उसके बाद ये आउटर वाले सबसे डर्मल ऑस्टिया, फिर इसके बाद नीचे सब डर्मल स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद जाता है ये इन करंट कैनाल में। साइकॉन टाइप का ये भी है, फिर लेकिन क्या होता है, पहले डर्मल जो ऑस्टिया है उससे होते हुए सब डर्मल में, फिर उसके बाद इन करंट में, फिर आगे प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल, ठीक है, फिर उसके बाद एपोपाइल, फिर एक्स करंट कैनाल, फिर उसके बाद स्पॉन्जोसिल, फिर ऑस्टियम। इस टाइप से अलग अलग इसमें होती रहती है। सबसे पहले देखते हैं जो डर्मल ऑस्टिया है वहाँ पर वाटर आएगा, फिर सब डर्मल में जाएगा, उसके बाद वाले में फिर ये क्या हो जाता है, इन करंट कैनाल में पहुँच जाती है, ठीक है। इस वाले पार्ट्स में एक नली बनी हुई है जिसको इन करंट कैनाल बोलते हैं। इन करंट कैनाल के आगे प्रोसोपाइल होती है, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर प्रोसोपाइल स्ट्रक्चर। अब प्रोसोपाइल स्ट्रक्चर्स के बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो होते हैं, ये वाले फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में चली जाती है। फिर उसके बाद एपोपाइल है स्ट्रक्चर। फिर ये एपोपाइल क्या होते हैं, एक्स करंट कैनाल से होते हुए क्या होते हैं, ये वाला एक्स करंट कैनाल से होता हुआ ये स्पॉन्जियोसिल्स में चली जाती है, और स्पॉन्जियोसिल्स आगे चल करके ऑस्कुलम में, ये वाले पार्ट्स में स्पॉन्जियोसिल आगे चल के ऑस्कुलम में खुलता है। तो इसमें हम लोग ने देखा 3 प्रकार के हम लोग कैनाल सिस्टम देख लिए। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो सबसे सरल कैनाल सिस्टम होती है, ठीक है। साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग डर्मल ऑस्टिया, इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल, एपोपाइल्स और ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसिस, यही है ल्यूकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम में, ठीक है। क्या होता है, यूरिपाइलस
होते हैं, ठीक है, ल्यूपन टाइप के कैनाल सिस्टम में ये साइकॉन टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट एक और कैनाल सिस्टम बना अच्छा है रेगॉन कैनाल सिस्टम, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।